नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों इस वीकली व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको स्ट्रेट अवे लेकर के आया हूं चार्ट पे, क्योंकि मुझे काफी सारी चीजें आपको समझानी और डिस्कस करनी है। फिलहाल बात करें निफ्टी 50 के मंथली चार्ट पे, तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न नजर आएगा विच यू नीड टू ऑब्जर्व कि पिछले 3 महीनों से, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीकली व्यू में बताया था कि पिछले 3 महीने से मार्केट इज कंसोलिडेटिंग बैडली एट द लेवल्स ऑफ 14,500 टू 15,000 लेवल्स। और ये महीना अभी भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 15-17 दिन हो चुके हैं, और इस 3 हफ्ते के बावजूद भी स्टॉक प्राइसेस में निफ्टी के प्राइसेस में कोई खास चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये 1 मंथ की कैंडल है, दीज आर 1 मंथ कैंडल्स। हर एक कैंडल एक महीने को दर्शा रही है। कोई खास मूवमेंट नहीं है, मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं है, मार्केट इज वेटिंग फॉर ट्रिगर। कोविड केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों हमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। ऑल्दो बात करें मार्केट की स्ट्रेंथ की, तो स्टिल अबव 60, जो कि बताता है कि मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें करना चाहिए वेट फॉर बाइंग ग्रेट क्वालिटी स्टॉक्स ऑन डिप्स। लेकिन अब बात आती है कि कितना डिप आ सकता है। लेट्स गो टू वीकली चार्ट्स एंड एनालाइज कि कितना डिप आ सकता है। दोस्तों ये है निफ्टी 50 का वीकली व्यू, जिसमें कि हर एक कैंडल आपको एक वीक का रुख दर्शा रही है कि एक वीक में क्या हुआ है। तो दोस्तों अगर आप इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को ऑब्जर्व करें, आई डोंट नो आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, बट देयर इज सम पैटर्न विच यू नीड टू ऑब्जर्व। ये जो कि कल मैं अपने लाइव सेशन में अपने मेंबर्स के साथ डिस्कस कर रहा था, विच यू नीड टू ऑब्जर्व हियर। इसको मैं अभी वन डे पे बताऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो दिस इज द चैनल विच निफ्टी इज फॉर्मिंग। अगर आप देखें तो इस चैनल में निफ्टी 50 फंसा हुआ है। तो इसके चलते ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 50 कैन फॉल बैक टू 13,800 लेवल्स बिफोर इट ट्राइज टू मूव बैक अगेन टू 14,600 लेवल्स। तो 13,800 के लेवल आपको इस चैनल के माध्यम से एक्सपेक्ट। इस चैनल मतलब वेल्थ सागा के चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, इसको बोलते हैं चैनल, ये बोलते हैं, इसको चैनल बोलते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि बाई चांस अगर ये फॉल कंटिन्यू रहती है तो फिर आपको ये लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। अब बात आती है क्या ये चैनल कभी टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा भाई। टूटने के लिए हर चीज बनती है, हर सारे रूल टूटने के लिए बनते हैं। तो अगर बाई चांस ये 14,850 या फिर 15,000, मैंने तो 15,000 बोला हुआ है, 15,000 के लेवल अगर तोड़ता है तो ही मार्केट अभी ऊपर जाएगी, अदरवाइज इसी प्राइस रेंज पर कंसोलिडेट होती रहेगी। डेली चार्ट देखते हैं। तो दोस्तों डेली चार्ट पे आपको ये चैनल और भी अच्छे से क्लियर बनता हुआ दिखाई पड़ता है। दिस इज द चैनल विच आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं इट हैज बीन फॉलिंग, जंपिंग, एंड दिस इज द नेक्स्ट फॉल विच यू शुड एक्सपेक्ट, विच इज अराउंड 14,000 एंड बिलो लेवल्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया 13,800 लेवल्स, जो कि आपको हो सकता है अगले आने वाले वीक में या फिर अगले आने वाले वीक में। लेकिन दोस्तों 13,800 के लेवल्स आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए, जो कि जिस प्रकार से कोविड की महामारी चल रही है 13,800 13,500 के लेवल्स आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए। नेचुरल है, क्योंकि जिस हिसाब से इकोनॉमी में डेंट पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस, लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस व्हिच हैव बीन इम्पोज्ड, आई थिंक 13,500 लेवल्स, 13,800 लेवल्स यू शुड डेफिनेटली एक्सपेक्ट। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये लेवल्स आ सकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। तो कौन से स्टॉक है जिन पे कि हम लोग बेट कर सकते हैं अगले हफ्ते, जिसमें कि बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई पड़ सकता है? पहला स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। अब कोटक महिंद्रा बैंक के टेक्निकल चार्ट पे उतना जबरदस्त हमको व्यू दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार के एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए हैं, अगर उस प्रकार के रिजल्ट्स को कोटक महिंद्रा बैंक ने यहां पर रेप्लिकेट कर लिया तो मेरे हिसाब से आपको इसके स्टॉक प्राइस में एक जबरदस्त जंप दिखाई पड़ सकता है। फिलहाल अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें, इसके वैल्यूएशन के बारे में बात करें, इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग रेशियो क्लोज टू 37, और ये स्टॉक भी आपको कंसोलिडेटेड फॉर्म में उसी प्राइस वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। अगर पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस को देखें कैसा रहा है, तो पिछले एक महीने में सेंसेक्स गिरा है 3%, 3% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है ब्रॉडर इंडाइसेस में, लेकिन ये स्टॉक उससे भी ज्यादा डबल गिर चुका है। मतलब समझ रहे हैं, सेक्टर से भी ज्यादा गिर चुका है। तो आपको इस समय काफी अच्छे वैल्यूएशन पे, काफी अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। और अभी बात करें तो पिछले उसी प्राइस रेंज पे, अराउंड 1700 के प्राइस रेंज के आसपास कंसोलिडेट भी कर रहा है फॉर पास्ट कपल ऑफ वीक्स। जबकि अगर बात करें पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की, तो पिछले एक साल में इसने दिए हैं 56% के रिटर्न्स, जो कि सेक्टर से ऑल्दो थोड़े से कम हैं, लेकिन सेंसेक्स की इन लाइन है। सेंसेक्स हैज गिवन यू ऑलमोस्ट 59% रिटर्न्स, वेयरएज कोटक महिंद्रा बैंक हैज गिवन यू 56% रिटर्न्स। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहां पर अगर आप शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाना चाहते हैं फॉर 5 to 10% गेंस, मेरे हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक हैपेंस टू बी अ गुड चॉइस।
ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको मैं चार्ट पे आपको दिखाऊं तो अगर आप देखें पिछले पास्ट 2 वीक्स द स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग हियर, बेसिकली इट इज वेटिंग फॉर सम ट्रिगर। यहाँ पर ट्रिगर का वेट कर रहा है वो अपसाइड या फिर डाउन साइड जाने के लिए। तो बाई चांस यहाँ पर अगर HDFC बैंक के पॉजिटिव इंपैक्ट इस पर पड़ते हैं तो यहाँ से स्टॉक आपको 10% देने की क्षमता रखता है। अब 10% देने के लिए 5% देने के लिए हमें कितना प्राइस में मूव चाहिए? वी वॉन्ट प्राइस एक्सपेक्टेशन ऑफ 1850 रुपीज टू चुपचाप गेन 5 to 8% रिटर्न। मेरे हिसाब से दोस्तों 1800 प्लस के लिए आप स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं। लेना है नहीं लेना है वो आपको सोचना है। फिलहाल दोस्तों अगर बात करें इसके स्ट्रेंथ की तो RSI स्टिल अबव 40 जो कि बता रही है कि स्टॉक इज इनटू कंसोलिडेशन मोड। कोई बहुत ज्यादा बुलिश मूव नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्टॉक इस समय आपको सही वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो दोस्तों आपको स्टॉक के बारे में क्या विचार है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लस अगर आपके पास ये स्टॉक पोर्टफोलियो में है तो किस प्राइस पे भी ले रखा है वो भी मुझे डेफिनेटली बताइएगा। दूसरा मैंने एक मोमेंटम पिक लिया है, उसका नाम है एंजल ब्रोकिंग। ऑल्दो एंजल ब्रोकिंग को मैं यूज़ नहीं करता हूँ, आई यूज़ ज़ेरोधा। और ज़ेरोधा में अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खोला तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऑल्दो आई डोंट यूज़ एंजल ब्रोकिंग, इसीलिए मैं एंजल ब्रोकिंग को प्रमोट भी नहीं करता दोस्तों। जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ उसी को ही प्रमोट करता हूँ क्योंकि मुझे उस पर कॉन्फिडेंस है, तभी मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन हाँ दोस्तों एंजल ब्रोकिंग भाई ऐसा नहीं है कि हम इसको यूज़ नहीं करते तो इसको ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रेड तो कर ही सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अगर इसके बारे में बात करें तो स्टॉक इसमें ज़बरदस्त मोमेंटम में चल रहा है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 9% अप था। आपके दिमाग में बत्ती जली होगी कि क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी लिया जा सकता है? तो भाई ऐसा है, हम तो भाई यूज़ करते हैं ज़ेरोधा और इंडिया का नंबर 1 ब्रोकिंग फर्म है ज़ेरोधा। तो भाई लीडरशिप के बारे में बात करें तो एंजल ब्रोकिंग के पास लीडरशिप तो है नहीं, लेकिन इसके फंडामेंटल्स अगर आप चाहते हैं मैं एनालाइज करके आपको बताऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। आई विल ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो ऑन दिस सून। एक महीने में स्टॉक करीब 2% के आसपास गिरा है। भाई गिरा तो ये काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन पिछले ट्रेडिंग सेशन में अराउंड 9% की रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है, जबकि सेक्टर अभी भी 7% डाउन है। स्ट्रेट अवे चलते हैं चार्ट पे, क्योंकि चार्ट पे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो अगर ये स्टॉक के बारे में बातचीत करें तो इसमें रिसेंटली भी IPO आया था ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर, अक्टूबर नवंबर। उस समय ये स्टॉक चल रहा था ऑलमोस्ट 200-250 के प्राइस रेंज पर। जबरदस्त जंप आई, स्पाइक आई और स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया 400 के प्राइस पे। वहां से किसी बड़े इन्वेस्टर ने वहां से अपना प्रॉफिट को किया बुक। ये स्टॉक गया धड़धड़ाते हुए नीचे और पहुंच गया ऑलमोस्ट 280 के आसपास। और अभी अभी दैट इज बिल्कुल मोमेंटम का पिक है, अभी अभी इसने बढ़ना शुरू किया है और 300 के प्राइस रेंज की कंसोलिडेशन जोन को उसने अभी रिसेंटली ही तोड़ा है। यहां से स्टॉक दोस्तों 350-380 के जाने की भी क्षमता रखता है। अगर आपको लगता है कि स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यू कैन गो हेड, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक अभी अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया है। तो यहां से बुलिश दिखाई पड़ रहा है और यहां से मुझे 350 के लेवल्स बहुत ही जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखाई पड़ते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों स्टॉक वर्दी ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। फिलहाल RSI के बारे में बात करें, RSI इज स्टिल हिटिंग हार्ड और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। तो भाई अकाउंट खोलना है तो ज़ेरोधा में खोलें, क्योंकि मैंने भी उसका मैं उसका पर्सनल यूज़र हूं, तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं। लेकिन ट्रेड करने के लिए एंजल ब्रोकिंग को आप वॉच लिस्ट पे डेफिनेटली रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका मैं सेपरेट वीडियो पोस्ट करूं, डू लेट मी नो। तीसरा स्टॉक है दोस्तों M&M। अभी रिसेंटली स्काई नेट का आया था प्रेडिक्शन की अब की बार अच्छी मॉनसून भी हो सकते हैं, तो कुछ एग्रीकल्चरल थीम को भी अगर रखें और थोड़ा जिस प्रकार से अभी लॉकडाउन वगैरह चल रहा है तो कुछ लोग अपने गाँव घर भी जा रहे हैं, तो एक एग्रीकल्चरल थीम भी दिमाग में रखें तो एक M&M भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हमारे सामने निकल करके आता है। बेस्ट चीज़ क्या है कि भागा हुआ स्टॉक नहीं है, इस समय कंसोलिडेट कर रहा है और अभी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करना शुरू कर रहा है। फिलहाल पिछले एक महीने में पूरा का पूरा सेक्टर करीब 5% के आसपास डाउन है। स्टॉक में थोड़ी सी रिकवरी होना शुरू हुई है, मतलब ऑलमोस्ट अभी शुरू ही हुई है। तो अगर स्टॉक को अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेते हैं तो बहुत ही सही वैल्यूएशन है। दोस्तों हम लोग लॉन्ग टर्म के बारे में बातचीत तो कर ही नहीं रहे, ये हमारा निफ्टी का वीकली व्यू है जिसमें कि हम लोग इस पर्सपेक्टिव पे काम कर रहे हैं कि हमें अपना स्विंग ट्रेड के लिए हमें 10% मिले और हम लोग 10% 5% इज द मिनिमम और 5% के ऊपर जितना मिल जाए वो बोनस है। तो हम लोग बात करें फिलहाल M&M की, तो M&M में अभी इसको थोड़ा चार्ट को इनलार्ज करता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो अभी अभी ही इसने अपना जो डिप लगाया था ऑलमोस्ट 750 के प्राइस रेंज से, वहां से इसने एक नया स्विंग लेना शुरू किया, यहां से भागना शुरू किया। तो यहां पर अगर आप इसमें बैठ जाते हैं 950 का प्राइस रेंज का स्टॉक 950 के ऊपर चल रहा था अभी स्टॉक, तो 950 का स्टॉक अगर आपको 800 में मिल रहा है तो पहली चीज़ तो आपको अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है, आप ऑल टाइम हाई पे नहीं ले रहे हैं। और बाई चांस स्विंग से अगर आपको सिर्फ 5% ही तो चाहिए, 5% मीन्स व्हाट, 5% मीन्स 8 5 40, तो आपको यहाँ पर 850 860 के प्राइस रेंज के लिए आप इसको उठा लेते हैं तो 850 860 आपको देकर के जाएगा। 5% आपको FD में 1 साल लगते हैं
और ये स्टॉक अगर आपको 5% अगर 15 दिन में देता है तो जहां पर एक साल का रिटर्न आपको 15 दिन में मिल जाता है, क्या खराब है। फिलहाल आरएसआई के बारे में बात करें 52 पे चल रही, जो कि स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम भी बढ़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ओवरऑल माहौल ठीक है, लेना चाहे ले सकते हैं, वरना वॉच लिस्ट पे लगाएं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एडवाइस डेफिनेटली ले लें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। हमारा काम है आपके साथ डिस्कस करना सारी चीज़ों को और आप अच्छी इन्फॉर्मेशन को टाइमली बताना, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी खुद की रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन हार्ड, स्मैश इट हार्ड। बाय बाय फॉर नाउ।